जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की जो क्लास है वो अपने समय के अनुसार है। अब मैं डेली उपस्थित रहूंगा, ऐसा मैं अपनी कोशिश करूंगा। आज का जो क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल की किताब है, ये ध्यान रखिएगा। ये किताब केवल आर एस अग्रवाल की नहीं है, मैं आपको सारे टाइप भी सिखा रहा हूँ। तो केवल आर एस अग्रवाल नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइप भी पढ़ा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने ये एक ये है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये है, अगला ये है। ये सारे क्वेश्चन एक टाइप के हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस टाइप के जितने सवाल एग्जाम में आज तक आए हुए हैं, मतलब जो एसएससी के मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये सवाल है, 90% लोग ये करते हैं कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है, अंतिम 7 का औसत 70 है। ध्यान से देखना। तो कहेंगे इसका गुणा इसमें करा लो, इसका गुणा इसमें करा लो, इसका गुणा इसमें करा लो, 14 का योग निकाल लो। कैसे आएगा? 7 का ये 7 का ये दोनों को जोड़ लो, तो 13 का योग घटा दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसा 90% लोग करते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं? कहते हैं ये 68 से कितना कम है? 5 कम है। ये 68 से कितना ज्यादा है? तो आपने कहा 2 ज्यादा है। तो कितना कम हुआ? 3 कम हुआ, 7 में कम हुआ, 21 कम करना है, 21 आपने कम किया, तो क्वेश्चन का आंसर 47 हुआ। ये आपका आंसर हो गया। अब ये 47 कैसे सर, आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया सर, कॉन्सेप्ट क्या है? मैं बहुत आराम आराम से बताने वाला हूँ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरा टाइप सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 आप अपने आप करेंगे, मैं आपको इसका टाइप सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आपको आवाज़ स्पष्ट आ रही है, मेरा चेहरा अच्छा दिख रहा है, मतलब कैमरा सही चल रहा है, लाइटिंग ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये जरूर बताना। ठीक है, बात समझना। मोना दीक्षित खुश हो भाई, चुपचाप आ जाओ, वरना तुम्हें बहुत मारने वाले हैं हम। ठीक है मोना, बहुत दिन हो गए, चुपचाप आके पढ़ना स्टार्ट करो आके। चलो सुनना, मैं आपको एक टाइप सिखाने जा रहा हूँ। पहले आपको ये दिखा दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आजकल आ कैसे रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने मदद ली है किरण की किताब की। किरण की किताब में जो चैप्टर है, किरण की किताब में जो चैप्टर है, मैं चैप्टर आपको दिखा रहा हूँ, औसत। और वो क्वेश्चन दिखाता हूँ जो एसएससी के मेंस में इस समय आ रहा है। और फिर मैं दिखाता हूँ क्वेश्चंस के मेथड क्या होने चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आर एस अग्रवाल पढ़ा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, उसके साथ साथ तुम्हें ये भी सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, कैसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं कि सर ऐसे ही बता रहे हैं। देखिए आपके सामने एक सवाल है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। सारे क्वेश्चन किरण की किताब के ऐसे यही क्वेश्चन है, ये टाइप एग्जाम में आजकल बहुत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे 22 संख्या का औसत क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखो 19 के सीपीयू ऐसा ही में आया। ठीक है, और जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये वाला सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कतई परेशान ना होना, कोशिश करना, सीखना। समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, दोबारा बता देंगे। ठीक है, लाइक वापस मत कर लेना, लाइक वापस कर दिया। तो एक मिनट ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आप टारगेट करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन के तरीके समझाने जा रहा हूँ। ये रहा, बहुत अच्छा सवाल है ये। आपको लग रहा होगा कि ऐसा ही सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए पर थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पहले बोले जाएं 6 नंबर, 2, 2, 4, 2, 6। बाद में बोले जाएं 6 नंबर, तो ये वाला नंबर यहाँ पे 2 बार आ गया। पहले बोले जाएं 5 नंबर, फिर बोले जाएं 5 नंबर, तो ये नंबर यहाँ पे बच गया। इसे हम लोग कहते हैं टाइप 1, तो ये आपका है टाइप 1। और इसे कहते हैं टाइप 2, तो ये आपका है टाइप 2। अब ये टाइप 1 टाइप 2 किसी को भी तुम कह सकते हो, किसी को भी समझ सकते हो। करना क्या होगा, कैसे करना होगा, ये ध्यान दीजिए। रेलवे की क्लास चलाए, चल जाइए क्लास, पहले पढ़ना तो स्टार्ट करो। मैथ तो सबके लिए सिखा रहा हूँ, आपको मैं मैथ सारे एग्जाम के लिए सिखा रहा हूँ, कतई परेशान ना हो। सुनो, कुछ ठीक है ना, सब कुछ सबको सीख दिख रहा है ना? अब एक मिनट सुनना। कोई 11 नंबर हैं जिनका औसत 60 है, पहले 6 नंबर हैं जिनका औसत 56 है,
अंतिम 6 नंबर हैं जिनका औसत 65 है। सवाल यहाँ पर बनेगा छठवीं संख्या क्या है, ये इसका फर्स्ट टाइप होगा। सेकेंड टाइप क्या होगा कि 11 नंबर हैं जिसका औसत 60 है। पहले 5 नंबर हैं जिसका औसत 56 है। अंतिम 5 नंबर हैं जिसका औसत 65 है। और बोलेगा छठवीं संख्या क्या है, ये इसका टाइप 2 है। ये क्या इसका टाइप 2 है। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन इसका टाइप 3 है। ये वाला जो क्वेश्चन सवाल नंबर 17 आपके सामने है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, टाइप 3 है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप इसको भी टिक कर लें, एक बार देख लें, ये आपका टाइप 3 है। यहाँ पे क्या है, 7वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत क्या है। तो इसमें 3 टाइप के सवाल बनेंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? शिवानी साहू नमस्ते। मुबारक सिद्दीकी जी, कमेंट डिलीट मत किया करो भाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो। मुना दीक्षित खुश रहो, मुना दीक्षित लाइक शेयर कमेंट सब करें सभी लोग। चलो ठीक है। सत्य प्रकाश जय हिंद, धर्मवीर सिंह गुड इवनिंग। आप लोग लाइव आ जाया करो, सभी लोग लाइव आ जाया करो भाई, 8 बजे मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। गुरुदेव टाइमिंग यही रहती है, आज चेंज हुई है? नहीं, ये जो क्लास रहती है, ये जो क्लास रहती है 8 बजे लाइव रहती है, ठीक है। 8 बजे लाइव रहती है, मैंने इसके पहले भी लाइव किया है, आज मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा दी है। लेकिन 8 बजे क्लास अब कंटिन्यू रहेगी। कहीं शादी में जाना होगा, घर की ना हो तो ठीक है, नहीं तो अगर जाना होगा तो मैं 9 बजे के बाद जाऊँगा, आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन माधव जी फिर से आ गए हैं। चलो सुनना, पहले समझो। अच्छा, ये आपका टाइप 1 देखना। देखो यहाँ पे क्या नंबर कॉमन थे ना, ठीक है। ये कितना कम है तो आपने कहा सर 4 कम है। ये कितना ज़्यादा है तो आपने कहा 5 ज़्यादा है। 4 कम 5 ज़्यादा, 1 ज़्यादा हुआ, 6 में हुआ, 6 जोड़ दीजिए, सवाल का आंसर। सवाल का आंसर आ गया, खत्म। इसको तो ध्यान से देखना। औसत से कितना कम है, 4 कम, कितना ज़्यादा है 5, 1 ज़्यादा, 5 में हुआ, ज़्यादा है तो कम कर दो, अगर ज़्यादा है तो कम कर दो, कम है तो ज़्यादा कर दो। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में प्लस का मिले तो माइनस कर देना, माइनस का मिले तो प्लस कर देना। टाइप 1 में सीधा होगा, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। कैलकुलेशन इतना ही होगा। अगर तुम ये नहीं सीख पाते हो तो पता तुम क्या करने वाले हो, 11 गुणे इतना, 6 गुणे इतना, 6 गुणे इतना, दोनों को जोड़ के 11 घटा लो, आंसर आ जाएगा। ये कितना करोगे, 11 गुणे 60, 5 गुणे 56, 5 गुणे 65, इन दोनों को जोड़ लो, 11 का घटा दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप चाहो तो गुणा करा के कर सकते हो, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होगा, जैसे ये सवाल है, ये क्वेश्चन गुणा करा के थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये क्वेश्चन गुणा करा के थोड़ा सा मुश्किल होगा। गुणा आप कराते हो तो कैसे लेंदी होने वाला है, ये भी एक बार देखना, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि होगा कैसे, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक है, समझा रहा हूँ, सुनना, थोड़ा समझना, बहुत ध्यान से देखना। 33 संख्याएं हैं जिनका औसत 74 है। पहली 17 संख्याएं औसत 72.8 है। अंतिम 17 संख्याएं औसत 77.2 है। बोला यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए, यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 17वीं संख्या निकाल दें तो शेष संख्याओं का औसत, ये आपसे पूछा गया है, तो दिमाग लगाना। आपने कहा ये 33 नंबर है, ये 34 नंबर है, तो ये आपका टाइप 1 बना, ये आपका क्या है, टाइप 1 है। अब ये कितना कम है, तो आपने कहा ये जो कम है ये 1.2 कम, ये ज़्यादा कितना है, 3.2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा हुआ, 17 में हुआ, 34 जोड़ दिया। आपने जैसे ही 34 जोड़ा तो आपको मिला कितना, 108। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या निकाली गई है वो 108 है। जो संख्या निकाली गई वो कौन सी है, 108। अच्छा अब ये बताओ, थोड़ा सा समझदार बनना, सुनना। तुम्हारे घर में या तुम्हारा दोस्त है, दोस्तों का एक समूह है, तो दोस्तों के समूह का औसत भार 60 का मतलब क्या होता है, लगभग सब 60 किलो के हैं। अब कोई व्यक्ति अगर वहां पे 60 से कम का आएगा, 60 से कम का आएगा तो औसत घट जाएगा, 60 से ज्यादा आएगा तो औसत बढ़ जाएगा। इतना तो समझते हो ना औसत को लेके। अब एक मिनट सुनना, जो नंबर जा रहा है वो औसत से 34 ज्यादा है, तो ये 34 ज्यादा जा रहा है, तो 34 जो जा रहा है ये 32 संख्याओं का कम कर रहा है ना। जो 34 जा रहा है वो क्या कर रहा है, 32 संख्याओं का कम कर रहा है ना।
ठीक है, कोई बात नहीं, मांग लेना, ठीक है, दे दूंगा छुट्टी। अभी 34 ज्यादा गया, 32 का गया, तो 1.1 के आसपास गया, 1.1 के आसपास। तो 1.1 क्या करना है, 74 में कम कर देना है। क्वेश्चन का आंसर कितना, 72.9। इस क्वेश्चन का इससे आसान मेथड नहीं होगा। 90% लोग इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे। उम्मीद है कि आप लोग ये टाइप सीख पाए होंगे। एक बार में समझ नहीं आ रहा होगा, कतई परेशान ना होना। औसत से कितना कम कितना ज्यादा, दो ज्यादा हुआ, कितने ज्यादा हुआ, 17 में 17 दूनी 34 ज्यादा, मतलब जो 7वां नंबर गया है वो औसत से 34 ज्यादा है। जो 34 ज्यादा गया है, 32 को बांटा, लगभग 1.1 मिला, 1.1 आपने कम किया तो आंसर कितना, 72.9 मिला। सवाल का आंसर हो गया। तो शायद समझ में आ गया होगा, कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग कमेंट करते रहना, मैं लाइव पढ़ाता रहूंगा, तो अच्छा कुछ ना कुछ होता रहेगा। थोड़ा बहुत पेड बैच भी स्टार्ट करूंगा, जिस एग्जाम के लिए कहोगे उसके लिए पेड बैच भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे डाउट भी बताऊंगा, स्पीड टेस्ट भी दूंगा, बहुत कुछ नया करना है, ऑनलाइन के माध्यम से आपसे जुड़ना है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहना थोड़ा बहुत। फिर से बता दो, प्रगति देवी जी कह रही है प्रगति, ठीक है, हाँ प्रिया ठीक है। भाई सर की शादी हो गई है, अब क्या जाओगे, अच्छा। लकी कह रहे हैं, कौन है लकी भैया। हाँ, एक हो गई, एक और होने वाली मेरी है। चलो सुनना, थोड़ा समझना, ध्यान देना, थोड़ा सीखना। अभी पढ़ाई की बात कर लो बच्चों। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, कतई परेशान ना हो। ऐसे क्वेश्चन और मिलते हैं तो और दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको ये टाइप सिखा रहा हूँ, टाइप समझिएगा, होता बहुत आसान है। बस लोग यहाँ पे समय खराब करते हैं, लोग यहाँ पे केवल समय खराब करते हैं। ये वाला टाइप तो बहुत अच्छा टाइप है, तुम्हें बहुत कुछ नया सिखाना है। बस होता क्या, तुम लोग सामने होते ही नहीं हो, तो पता नहीं तुम लोग सीख पाते हो कि नहीं सीख पाते हो। मन में ये सवाल रहता है, मेरे मन में ये क्वेश्चन रहता है। चलो एक मिनट सुन लो, मैं समझा रहा हूँ, देखना, ठीक है। 13 संख्याएं हैं जिनका औसत 65 है। पहली 7 संख्याएं हैं जिनका औसत 60 है। अंतिम 7 संख्याएं हैं जिनका औसत मानो 77 है। सवाल यहाँ पे बनेगा, बताइए 7वीं संख्या क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, बताइए 7वीं संख्या क्या है। मैं आपको एक टाइप दे रहा हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ, सभी लोग कोशिश करिए, करिए इसको, पहले करिए शादी। हाँ ठीक है, शादी करते रहो भाई। सब वही बात करने लगे, पढ़ना स्टार्ट करो भाइयों मेरे। क्वेश्चन करिए, पहले इसको कमेंट करिए। वाह भैया, ऑनलाइन भी टीचर्स ने नहीं बताया। अरे बेटा, अभी मैं ऑनलाइन आया कहाँ हूँ, जिस दिन आ जाऊंगा ना पूरी तरीके, तो तुम कहोगे भैया हर सवाल आपका नया है, हर क्वेश्चन नया है। तो अभी शुरुआत किया नहीं मैंने। एग्जाम तक कब होगा, पक्का बताओ गुरुजी, भी भगवान को मुझे कुछ ऐसा बना दो कि मैं पक्का बता सकूं कि तुम्हारा एग्जाम कब मैं कराऊंगा। तैयारी करता हूँ 27 की, ठीक है, मुझे वोट देना। कुछ ऐसा बना दो कि मैं बता सकूं, तुम्हारी आवाज को विधानसभा में उठा सकूं, मैं भी चाहता हूँ। चलो सुनना, ये औसत से कितना कम है, 5 कम है। ये औसत से कितना ज्यादा है, तो ध्यान से देखना, मानो यहाँ पे 77 लिखा है, तो कितना ज्यादा है, एक बार ये देखो, तो आपने कहा सर 12 ज्यादा है। तो ये यहाँ पे कम कितना था, 5, ज्यादा कितना था, 12। तो कितना ज्यादा हुआ, तो आपने कहा 7 ज्यादा। 7 ज्यादा, 7 में हुआ 49 ज्यादा हुआ, इसमें 49 जोड़ दीजिए, क्वेश्चन का आंसर है 49, जोड़ दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप लोग क्या करते हो पता है, आप लोग क्या करते हो, 7 × 77, 7 × 60, 13 × 65, 14 को जोड़ के 13 घटा लोगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन तरीका गलत है, एग्जाम में ऐसा नहीं करते। समझदार बनिए, धीमे धीमे आप सीख जाएंगे, कतई परेशान ना। सर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आर एस सवाल पढ़ रहे थे, तो आर एस सवाल क्वेश्चन में जो 3 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, उसके आगे मैं चलना चाहूंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार ये थोड़ी सी मेरी मदद करो कि मैं कहाँ से उन क्वेश्चन पे पहुंचूं, ये एक बार बताओ। ये रहे, तो ये 3 सवाल वैसे ही थे, उम्मीद है आप लोग करेंगे। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
सवाल लिखा है ए बी का औसत 20 है, बी सी का औसत जो है वो 19 है, सी ए का औसत 21 है, तो ए का मान क्या है? देखो ए बी का औसत अगर 20 है तो ए बी का योग 40 हो जाएगा, बी सी का औसत 19 है तो इसका योग 38 हो जाएगा, सी और ए का औसत अगर 21 है तो ये 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, 2 बार ए हो गया, 2 बार बी हो गया, 2 बार सी हो गया, इन सभी को जोड़ने पर आपको 120 मिलेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो मान मिलेगा वो 60 मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बोला ए का मान कितना है, अच्छा तो बी सी का मान कितना है, 38, इसमें 38 घटा लीजिए, ए का मान कितना आ गया, 22। अब इसके कुछ नए सवाल जो एग्जाम में आ रहे हैं, क्या आप जानना चाहते हैं इसके नए सवाल जो एग्जाम में आजकल आ रहे हैं? मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मेरे पास किताबें सारी पढ़ी हों ताकि मैं आपको नए नए क्वेश्चन सिखा सकूँ। अब इस टाइप की जो नया सवाल एग्जाम में आजकल आ रहा है, मैं उस पर बात करता हूँ। और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी 100% तुम कहोगे अभी कि सर हमारे ऑनलाइन वाले सर ने ऐसा नहीं बताया। ठीक है, तो चलो सुनना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये ध्यान देना, थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो कैसे करने होते हैं, उन पर मैं बात करने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक सवाल ऐसा आता है ए बी सी, जैसे ये सवाल है मानो, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? सवाल दिख रहा है? बोलिए, क्वेश्चन दिख रहा है ना? मेरे ईयर से रिंगिंग की वॉइस आती है सर, क्या करें? डॉक्टर को दिखाया, कोई आराम नहीं मिल रहा है, स्पेलिस्ट पे आप बताओ डॉक्टर हो तो। डिफेंस लेवल, इसकी बात को कमल भैया थोड़ा पढ़ लें और थोड़ा सजेस्ट करें मैं इसको क्या कहूँ। एक कमेंट पढ़ लें, क्या कर रहा है बच्चा। हाँ लकी। और माधव, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके लिए मैं बड़ा भाई हूँ, टीचर बाद में हूँ, सबसे पहले उनके लिए बड़ा भाई हूँ। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए मैं टीचर हूँ, ऑनलाइन वालों के लिए मैं टीचर हूँ, ऑफलाइन वालों के लिए टीचर के साथ साथ उनका बड़ा भाई भी हूँ। तो उनके पास कोई भी समस्याएं होती है ना, यहाँ तक कि बच्चे ऐसी समस्याएं लेके मेरे पास आते हैं, लेकिन सोल्यूशन लगभग हर चीज़ का मिल जाता है, कतई परेशान ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल ही परेशान ना हो, अगर ऑफलाइन पढ़ते हो तो आके मुझसे मिलना, मैं कोई ना कोई डॉक्टर सजेस्ट करूंगा, कहीं ना कहीं भेजूंगा तुमको। ठीक है, एबीसी का औसत 45 है, ए बी का औसत 40 है, बी सी का औसत 43 है, तो बी का वजन क्या है? ये आपके सामने सवाल। देखो तीनों कितना है, ये कितना कम है, 5, तो ये आपका 5 5 10 कम हो गया। ये कितना कम है, 2, तो 2 2 में कम हुआ तो कितना, 4 कम हो गया। 14 कम किया, 14 कम किया तो 31 आ गया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सर ऐसा भी हो सकता है। जितने लोग भी ऑनलाइन एक बार देख रहे होगे बता देना एक बार, जितने भी ऑनलाइन देख रहे होगे एक बार बता देना, आपने ऐसा कभी सुना है? कॉमन लोग क्या करते हो, कॉमन लोग सुनना एक बार, ठीक है, तो लोग करते हैं वो सुनना। एबीसी का औसत 45 है, ए प्लस बी प्लस सी का औसत 45, 45 गुने 3 हो गया 135। ए बी का औसत 40 है तो ए बी का वजन कितना हो गया, 80 हो गया। बी सी का औसत 43 है तो कितना हो गया, 86 हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ए मिला, 2 बार बी मिला और सी मिला, इन दोनों का योग कितना हुआ, तो इन दोनों का योग हुआ 166 हुआ। फिर क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 135 है, आपने इसको घटा लिया तो सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यहाँ कटोगे तो बी का मान 31। ये मेथड आपका होता है और आपने ऐसा ही पढ़ा होता है। जो हमने बताया है बहुत कम लोग समझ पाए होंगे, जो हमने बताया है बहुत कम लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो एक मिनट सुनना, एक बार और समझा रहा हूँ, सुनना। देखो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत आसान होता है। ए बी सी का औसत 45 है, ए बी का 40, तो 2 बार ये 5 5 10 कम कर लिया, ये कितना 43, 4 कम कर लिया, कितना हो गया, 14 कम 14 कम किया 31 आ गया। ये ध्यान रखना, दोनों में बी कॉमन है। बी पूछा है अच्छी बात है, बी नहीं पूछा है, ए बी कुछ भी पूछे, सब बिना पेन चलाए होते हैं। एक बार बस तरीके सीख जाइए, अब जिस दिन तरीके सीख जाओगे मैथ्स आपको बहुत आसान लगेगी। तरीके अपने होने चाहिए, क्वेश्चन किसी का भी हो, तरीका अपना होना चाहिए। ठीक है, और एक कोशिश ये करिए कि समय खराब ना करें। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ ऐसे राइटर्स पढ़ो, कुछ ऐसे ऑनलाइन भी देखना है तो उनको देखो जो बहुत जेन्युइनली पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन सिखाते हैं जो एग्जाम में आते हैं, कहानी नहीं सुनाते। ये ध्यान रखना, इतना थोड़ा सा समझदार बनो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। चलिए।
क्वेश्चन तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मैंने कहा ना उस क्वेश्चन का जो अगला मेथड बताना था वो मैंने आपको सिखा दिया है। हम लोग अपनी किताब पे वापस आते हैं, RS अग्रवाल पे, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ABC के मासिक, ABC की इनकम इतनी है, BC इतनी है, C इतनी है, तो पूछा है B का मासिक। सेम वैसे जो भी आपने किया था सेम वैसे ही होगा। अच्छा बताओ, AB का जो औसत वेतन है वो 14,000 है। 14,000 दूनी कितना हो गया? 28,000 हो गया। BC का वेतन कितना है? तो आपने कहा 15,600 है, तो ये 31,200 रुपये हो गए, गुणे 2 करा दिया। AC का औसत वेतन जो है वो कितना है? 14,400 है, तो 28,800 हो गया। जब आपने इसको जोड़ा तो यहाँ पर 0 0 8 2 10 0 8 8 16 1 17, एक कैरी का कितना हुआ? 18, 3 2 5 2 7 7 और एक कितना हुआ? 8। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर क्या हो गया? 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C, तो जो ABC का मान आ गया, A प्लस B प्लस C का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 44,000 रुपये आ गया। अच्छा, B का वेतन पूछा है, ये बताओ। B का पूछा है उसने यहाँ पे, तो AC घटाना है, तो AC का वेतन कितना है? 28,800, इसमें घटा लीजिए 28,800। जैसे आपने घटाया तो कितना देखा? 200 कुछ आएगा, ये लिखा है 200, 15,200। देखिए 15,200 नहीं आ रहा है क्या? हाँ नहीं आ रहा है। फिर एक बार समझो क्या है, देखो उसे पूछा है B का मासिक वेतन। ABC इतना हो गया, ABC इतना हो गया, आप घटाओगे, सॉल्व कर लो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा समझदार बनो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आ रहा है, घटाने पर आ रहा है, ठीक है, कतई परेशान ना हो। आंसर कितना है? 15,200। माधव जी आपका आंसर एकदम सही है, तो मेहनती तो बहुत हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 हैं, तो शेष 6 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक। अच्छा बताओ, औसत 63 है, पहला 78 है, ये 69 है, ये 69 है, ये 48 है, और कह रहा है अंत में बचे कितने हैं? 6। 6 का औसत बताना है। सबका 63 है, ये 63 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 15। ये 63 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो आपने कहा 6 ज्यादा है। ये 63 से कम है, 15, खत्म हो गया। 6 ज्यादा है, 6 में बांट लो, औसत 1 ज्यादा है, 1 कम कर लो, तो 62 आ गया। सवाल का आंसर कितना आएगा? 62 हो गया। ये 1 ज्यादा है तो बाद में कम लाना होगा, कम लाना होगा, क्वेश्चन का आंसर हो गया। दिमाग चल रहा है, समझ में आ रहा है? तो टोटल नंबर 9 है, 9 में 3 है, तो 3 ये कम ये ज्यादा, बैलेंस हो गया। 6 ज्यादा और 6 नंबर बचे, तो औसत को एक कम करना होगा ना। तो औसत पहले था कितना? 63, तो कितना आ गया? 62 आ गया। बोलिए, दिमाग चला, समझ में आया? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 27। एक क्लास में 28 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 50 है। 8 विद्यार्थी छोड़कर जाने से शेष विद्यार्थियों के औसत में 5 की वृद्धि हो गई, तो छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है? चलो सुनना, थोड़ा समझना। 28 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 50 था, ठीक है, और 28 छात्र थे। 28 में 8 छात्र छोड़कर चले गए, जिनका औसत वजन में 5 की वृद्धि हो गई, जिससे औसत वजन में क्या हो गया? 5 की वृद्धि, मतलब कुल औसत जो हो गया 55 हो गया। ठीक है, ऐसा उसने बोला है। छोड़कर जाने वाले, देखो अगर तुम बेसिक करना चाहो तो बेसिक सुनो। 28 छात्रों का जो औसत है वो 50 है। अब 8 चले गए, मतलब 20 बचे हैं, औसत में 5 की वृद्धि, मतलब 55 हो गया। जाने वाले 5 का औसत पूछा है। 28 का गुणे 50 कराया तो 1400 हो गया। ये कितना कराया? तो 1100 हो गया। बचा कितना? 300। और डिवाइड बाई कितना होगा? कितने लोग गए हैं? 8। 300 बटे 8, 37 क्वेश्चन का आंसर। 300 बटे 8 कितना हुआ? 37 क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। किसी क्लास के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। देखो विद्यार्थी का मतलब ध्यान रखना, ये थोड़ा समझिएगा। जब भी आपको ऐसे लोग दिए जाएं जहां 3 लोग हों, बॉयज गर्ल्स और कुल का दिया जाए, तो वहां पे क्या करते हैं? एलिगेशन लगा देते हैं। क्लास में लड़कियों का वजन 80 है, लड़कियों का 80 हो गया। लड़कों का प्राप्तांक कितना है? 60 है। विद्यार्थी मतलब बीच में आ गए, कुल का हो गया। इसका अंतर 8 हुआ, इसका अंतर 12 हुआ। दोनों का रेशियो लिया तो 3 और 2 आ गया। यहाँ क्या क्या पूछता है? या तो रेशियो बोलेगा, या तो हिस्सा बोलेगा, या तो प्रतिशत बोलेगा। तो मैंने आपके सामने सारे आंसर लिख दिए हैं। उसने पूछा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3 और 2, बॉयज का हिस्सा 3/5, गर्ल्स का हिस्सा 2/5। बॉयज कितने हैं? 60%। लड़कियां कितनी हैं? 40%। पूछा क्या है? कितने परसेंट लड़के हैं? लड़के कितने? 60%। आंसर कितना?
60% हो गया। 3 चीजें बनाता है, या तो रेशियो, या तो हिस्सा, या तो प्रतिशत, या तो रेशियो, या तो हिस्सा, या तो प्रतिशत। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए समझिए। देखो टोटल छात्र 120 है, समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 35 है। इसमें से कुछ हुए हैं पास, क्या हुए हैं पास, बाकी क्या हुए हैं फेल। पास विद्यार्थियों का औसत 39 है, फेल विद्यार्थियों का औसत 15 है। इसका अंतर यहाँ पे 4 हुआ, इसका अंतर यहाँ पे 20 हुआ। दोनों का रेशियो लिया तो 5 और 1 आया। 5 1 कितना हुआ 6, 6 का मान 120, तो 1 का मान 20। तो पास कितने हुए 100, फेल कितने हुए, पास कितने हुए 100, फेल कितने हुए, कितने छात्र पास हुए। तो सवाल का आंसर क्या है, 100 छात्र पास। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करना बंद कर दिए हैं, क्या बात है। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, परेशान ना हो। मैं आपकी एक एक बात सुनता हूँ, समझता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। किसी परीक्षा में छात्र और छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 और 73 हैं। तो यहाँ बोला है बॉयज और गर्ल्स, छात्र और छात्राएं, औसत प्राप्तांक 71 और 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों का औसत 71.8 है। इसके बीच का अंतर 0.8 हुआ, इसके बीच का अंतर 1.2 हुआ। रेशियो कितना 3 और 2 हुआ। अनुपात कितना 3 और 2 हुआ। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अनुपात कितना है 3 और 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। 11 संख्याओं का औसत इतना है, पहले 10 का औसत, 6 का औसत इतना है, अंतिम 6 का इतना है। ये औसत कितना, ये क्वेश्चन किताब में गलत है, कतई परेशान ना होना। ये क्वेश्चन किताब में गलत है। क्या किताब आपके पास है, क्या किताब आपके पास है। इसका सोल्यूशन निकालें, क्वेश्चन निकालें, सोल्यूशन निकालें। जहां 6.5 लिखा है वहां से 10.4 लिखा होगा। देख लीजिए एक बार, ऐसा है या ये मुझे गलत याद है। शिवा राठौर जी आ चुके हैं, राज सिंह यादव जी भी आ चुके हैं। खुश रहो मेरे भाई। सवाल नंबर 31 का सोल्यूशन देखिए। जहाँ पे 6.5 है वहाँ 10.4 हो, 10.5 हो, 10.9 है कुल का। इसके बाद कितना है 10.5। ये आप लोग चेंज कर लीजिएगा तभी आंसर आएगा, अन्यथा आंसर नहीं आएगा। ये हमें याद था कि किताब में मिसप्रिंट है, ठीक है। आप सुनो। 11 नंबर हैं जिनका औसत जो है 10.9 है। पहले जो 6 नंबर हैं जिनका औसत 10.5 है। अंतिम 6 नंबर हैं जिनका औसत 11.4 है। अगर कॉमन लोग हो तो गुणा करा लोगे, कॉमन नहीं हो, समझदार हो तो बिना पेन चलाए कर लोगे। कैसे बिना पेन चलाए करोगे, एक बार देखो समझो। कुल औसत से कितना कम है, तो 0.4 कम हुआ। ये कितना ज्यादा है, ये देखो कितना ज्यादा है। तो आपने कहा ये 0.5 ज्यादा हुआ। तो 0.1 ज्यादा हुआ, 0.1 ज्यादा हुआ, 6 में हुआ, 0.6 जोड़ना है। आपने यहाँ पे 0.6 जोड़ा तो आपको 11.5 मिला। और देखो यही आपके सवाल का आंसर, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। 90% लोग गुणा कराते हैं। अगर आप गुणा कराने वाले लोगों की भीड़ में हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो समझ में आ गया होगा। शैलेश पाल जी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा लो अपने माइक की, ठीक है। अपने स्पीकर की आवाज़ थोड़ा बढ़ाओ, हमें लगता है वॉइस तो ठीक आ रही है, अच्छी आ रही है। अब चिल्लाना भी अच्छा है, क्या चिल्लाऊं मैं, क्या चाहते हो मैं चिल्लाऊं। अगला क्वेश्चन सुनना। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, सबसे छोटा 15 है, शेष दोनों का अंतर 12 है। छोटा पूर्णांक बताओ। देखो 4 नंबर हैं जिनका औसत 72.5, तो ये हो गया 290। 4 गुणे 72.5, क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 290। अब क्या सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, शेष दोनों का अंतर 12 है, बस हो गया। देखो इन सभी को जोड़ के इसके बराबर कर लो। x का मान आ गया, छोटा वाला पूछा है, क्वेश्चन का आंसर। दोनों में बड़ा पूर्णांक क्या है, तो आंसर ये x+12 वाला होगा। इन दोनों में बड़ा पूर्णांक पूछा तो आंसर क्या होगा, x+12 वाला होगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। राज सिंह यादव जी आवाज अच्छी आ रही है, पूरा लिखें। अच्छी आ रही है मतलब कुछ और फीलिंग चेंज हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए बी का औसत इतना दिया गया है, तो पूछा गया है मान क्या है। ए बी का औसत a+b/2 होता है, बराबर लिखा है a⁻n+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन में a की पावर n और b की पावर n है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुलना नहीं कराना। 90% लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, सॉल्व कर लो, ऐसी गलती नहीं करना, समझदार बनना। समझदार कैसे बनना है ये एक बार देखना। ए की तुलना ए से करा लो। ए की पावर 1 बराबर ए की पावर n+1, दोनों के बेस इक्वल, तो 1 बराबर n+1, n बराबर 0। सवाल का आंसर खत्म हो गया।
ऐसा कोई भी सवाल हो सब ऐसे ही हो जाएंगे। और भी तुम्हारा करने का मन हो तो सबसे आसान होगा, ऑप्शन से मान रख के चेक कर लो। तुमने जैसे जीरो रखा तो ये हो जाएगा जीरो होगी, ए की पावर 1 हो जाएगा, बी की पावर 1 हो जाएगा, किसी की पावर जीरो का मान 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और इससे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। ए बी सी का औसत m है, बी सी ए बराबर 0 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या है। देखो ए बी सी यहाँ पे 3 नंबर है, अगर 3 नंबर का औसत अगर m है तो इनका योग 3m होगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी का जो योग हो गया वो 3m हो गया। स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड आपने जब किया तो क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा सी ए, बराबर में हो जाएगा 9m स्क्वायर। इसका मान 0 हो गया, ये 0 हो गया, इन तीनों का योग हो गया, औसत निकाल रहे हैं, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्वेश्चन का आंसर 3m स्क्वायर हो गया। आंसर कितना हो गया, 3m स्क्वायर हो गया। शायद समझ आ गया होगा, शायद समझ में आ गया होगा, बोलिए समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 क्या है देखिएगा। 5 संख्याओं का औसत 18, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। बच्चों वाला सवाल, 5 का औसत 18 है तो अगर बेसिक करना है तो इसका योग 90 हो गया, एक चला गया, 4 बचे, 16 हो गया, 64 हो गया, इन दोनों का अंतर निकाला तो 26 आ गया, खत्म। अच्छा ये बताओ, एक मिनट सुनना, आपसे पढ़कर फील होता है सब कर लूंगा। एक बार मेरी क्लास में बैठना, क्लास में 2 महीने तक बच्चे को ये लगता है कि जब मैं क्लास में बैठता हूँ लगता है मैथ इतनी आसान है, वो घर से आके लगता है गायब हो गया। तो ऐसा शुरुआत में मेरे साथ सबके साथ होता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ता होगा एक बार पूछना कि सर जब मैं क्लास में बैठता हूँ तो 1.5 घंटे पता ही नहीं लगते, 1.5 घंटे गुजर कब गए। और घर पे 1.5 घंटे में बैठ के सर मैथ लगा नहीं पाता हूँ, मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहे होते हैं और क्लास में सब आ रहे होते हैं। शुरुआत में ऐसा होता है, मैथ्स बहुत आसान है, बस उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना होता है, समझदार तुम्हें बनाना होता है। एक टाइम लगेगा, एक जो समय है वो लगेगा, लेकिन एक बार अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो तुम मतलब सब भूल जाओगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ अर्थमेटिक को सर से पढ़ेंगे। एक बार समय तो दो, एक बार मुझे टाइम तो दो एक बार। अब जैसे ये सवाल है, देखो 5 नंबर है, 5 नंबर का औसत कितना है, 18। जो छोड़ के जा रहा है अगर 18 का होता तो औसत परिवर्तन होता ही नहीं। तो 4 लोग जो हैं इनका भी 2-2 ले लिया, मतलब 8 और ले लिया, कितना हो गया, 26 हो गया। मैं ऐसे सिखाता हूँ, खत्म। अरे भैया जो छोड़ के जा रहा है 18 होता, परिवर्तन होता ही नहीं, 4 लोग बचे, सबका 2-2 और लेके गए, 2-2 लेके गया, 8 और लेके गया, 18 8 26 हो गया, खत्म। जीएस भाई किशन के छोटे भाई परेशान क्यों हो, ठीक है, मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर कतई परेशान, मैं सब कुछ बता दूंगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। एक कार की 7 महीने की पेट्रोल की औसत खपत 110 लीटर है, अगले 5 महीने खपत जो है वो 86 लीटर है, तो पूरे वर्ष की खपत क्या है। बहुत आसान से कहता हूँ, पहले 7 महीने, अगले 5 महीने, खपत 110 है और एक खपत कितनी है, 86 है। एक मिनट सुनना, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो आपने कहा इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो 24 हुआ, और नीचे का योग क्या है, 12, 12 का मान 24, तो एक का मान 2, एक का मान 2, तो ये 10 हुआ। अब ये वाला मान इससे कम होगा, कम होगा तो 100 होगा, क्वेश्चन का आंसर। आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर मैं तो बहुत बिना एक्स के बताते हो। क्यों, एक्स से कोई दिक्कत है क्या, क्या तुम्हें कोई एक्स से समस्या है क्या कि बिना एक्स के ही पढ़ना है। मैं परेशान ना हो, मैं एक्स वाई सब कुछ मानता हूँ, ठीक है, कहते परेशान ना हो। जीएस भाई क्वेश्चन ये मत सोचा करो कि मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ भैया तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा है। जब तुम्हारा कमेंट पढ़ रहे होते हैं ना तो मैं लगभग बच्चे से अगर एक बार भी मिला हूँ तो मैं हमेशा पहचानता हूँ, मुझे पता है तुम कौन हो। जीएस भाई तुम कौन हो, मैं जानता हूँ तुम्हें, ठीक है। छोटे भाई बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है, बिना एक्स के बताते हैं। चलो एक मिनट सुनना, कॉमन लोग क्या करते हैं, 7 महीने का औसत 110 है, अगले 5 महीने का औसत 86 है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, दोनों को जोड़ के 12 का भाग, सवाल का आंसर खत्म हो गया। शायद समझ में आ गया। लखनऊ में पढ़ाते थे एकेडमी में रुद्र कुमार जी, बिल्कुल हाँ, वहां पर भी ऐसे ही होता था, सबको अच्छा लगता था लेकिन समझ में कुछ लोगों को आता था।
रुद्र कुमार जी जुड़े हैं, लखनऊ में मैं डीसी में पढ़ाया है कुछ दिन क्या कुछ महीने पढ़ाए हैं मैंने वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्कशॉप में सभी कार्यरत कर्मचारियों को औसत वेतन 8,000 है। देखो जो सभी का है वही बीच में वही कुल का है। आगे इसके बाद बोला अभियंताओं का वेतन 12,000, अभियंता मतलब इंजीनियर, तो जो इंजीनियर है किनका वेतन कितना है 12,000, इंजीनियर हैं कितने 7, और जो बाकी कर्मचारी हैं उनका कितना है 6,000 है। तो इसका अंतर कितना है 4,000, इसका अंतर कितना है 2,000। इन दोनों का रेशियो अगर तुम ले लो तो रेशियो कितना आ गया 1 और 2, 1 का मान 7, 2 का मान 14, टोटल लोग की बात करें तो 21, कुल लोग कितने हैं तो आंसर कितना है 21, कुल लोग कितने हैं 21। शायद समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 4 कमाने वाले सदस्य हैं, इनकी औसत वेतन इतना है, इनमें पुत्री का विवाह हुआ, घर से विदा हो गई, विदा तो होगी ही जब, तो परिवार का औसत वेतन घट गया इतना हो गया, विवाहित हो गया, खत्म। क्या करना है 4 का गुणा इसमें करो, इसमें 3 का गुणा करा के घटा दो, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। तो उम्मीद है गुणा 4 5 का गुणा कराना है कर लोगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये औसत चाल सभी को पता ही है, जब 2 चालें हो तो 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है, जब चालें 3 हो तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx होता है। चालें 4 हो तो 4xyz, एक औसत एक और मान लेना, तो ये हो जाएगा xyz, ये हो जाएगा yza, ये हो जाएगा zax, zax, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना axy, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, एक व्यक्ति गया है x से वापस आया है y से, देखो मैंने x भी माना और y भी माना ना, ठीक है, x y मानता हूँ मैंने कहा था अभी। तो क्या औसत चाल का एक ही फॉर्मूला, चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। तो चाल पहले x है बाद में y है, कुल दूरी आपने x y मानी, ये x y टोटल 2xy हो गया। चाल x है तो समय y, चाल y है तो समय x। औसत चाल का फॉर्मूला 2 में बनाना हो 3 में बनाना हो कुछ भी बनाना हो, तरीका एक ही होता है, चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति गया है 63 से वापस आया 42 से, औसत चाल बोला। देखो अगर आप समझदार हो तो कैसे करोगे, समझदार नहीं हो तो कैसे करोगे, दोनों तरीके बताऊं। देखो समझदार अगर हो, जो लोग समझदार हैं वो क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लें, इन दोनों का रेशियो ले लें, तो कैसे होगा देखिएगा समझिएगा। इसका रेशियो 21 से काटा 3, ये हो गया 2, एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए, तो 6 ये टोटल 12 हो गया, 3 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 5, तो कितना मिला 2.4, काटा किससे था 21 से, 21 से गुणा करा लीजिए, 2100 को 84 का 4 और 0.4 एक ही में है क्वेश्चन का आंसर। 2100 को 84 लास्ट में 4 आ गया ना, लास्ट में 4 एक ही में है ना क्वेश्चन का आंसर। लेकिन तुम लोग क्या करने वाले हो, 2xy अपॉन x प्लस वाई मान रख लेना, सॉल्व कर लेना, वैसे भी एग्जाम में समय सबके पास बहुत होता है ऐसा आपको लगता है। भैया आपने रेगुलरिटी के बारे में बता दिया, हम आपको रोज वीडियो देखेंगे। रजनी शुक्ला जी पक्का मैं 8 बजे आपके बीच आऊँगा, लाइव आऊँगा, ठीक है 8 बजे मैं आपके बीच लाइव आऊँगा। 20 क्वेश्चन मिनिमम कराऊंगा, जैसे आज के 20 सवाल हो गए, आज के 20 क्वेश्चन हो गए, लेकिन 5 और बाकी हैं, अच्छा 5 और करा देते हैं। ये क्वेश्चन तो वही है, 63 से गया 60 से आया, औसत चाल निकालनी, रेशियो लेके कर लो, औसत चाल है, ठीक है 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा लो। 50 संख्याओं का औसत 36 है, देखो अच्छा देखो 50 नंबर है, औसत कितना है 36 है, 48 के स्थान पे गलती से 23 लिया गया। अच्छा 48 था लिया गया 23, तो 23 लिया तो औसत कम होगा, सही औसत ज्यादा होगा, कितना कम लिया गया तो आपने कहा 25, कितने बटा, तो आधा बढ़ाना है, आधा बढ़ाना है 36.5। फिर एक बार सुने, 50 संख्याएं थी, औसत यहाँ पे जो था वो कितना था 36 था, एक संख्या जो गलती 48 थी लिया गया 23, था ज्यादा लिया गया कम, तो ये वाला औसत कम है, सही औसत ज्यादा होगा। कितने का डिफरेंस है 25 का, 25 बटे 50 किया तो 1 बटे 2 हो गया, आधा बढ़ा दिया क्वेश्चन का आंसर। भैया बता दीजिए प्लीज कौन सा पूछ रहे हो भैया, हैं रेगुलर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अरे भाई रहेंगे, क्यों परेशान हो भाई। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 है, इस ग्रुप के 5 लड़कों को कैंप छोड़कर जाने के बाद औसत 0.5 मीटर की वृद्धि हो जाती है, जाने वाले 5 लोगों की औसत ऊंचाई 0.8, क्वेश्चन का आंसर। रट के नहीं आया, सॉल्व किया है, कैसे सुनो एक बार समझो, तो ये कहने लगे सर रट लिया है। 25 का औसत 1.4 है, अगर 1.4 के 5 जा रहे होते, 1.4 के 5 मतलब 7 हो गया, 1.4 इंटू 5 7 हो गया,
7 के जाते परिवर्तन होते ही नहीं। आपने कहा 0.15 बढ़ा, 0.15 20 का बढ़ा, 20 बचे, तो 15 गुणे 20 किया 3, 3 ज्यादा के गए, तो 7 में 3 गया, 4 बचा, 4/8 किया, 0.8 आंसर हो गया। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग सुनो, तुम्हारी आदत वही है, कुछ धीमी धीमे जाएगी, एक बार में नहीं जाएगी, कुछ भी एक बार में तुम नया नहीं सीखते हो, थोड़ा समय लगता है, समय लगेगा, तो परेशान नहीं हुआ करो। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जो बचा उसमें 5 का भाग, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का औसत पता है, 20 का पता है, जो 5 बचा, 5 का जो बचा उसने सॉल्व कर लो, खत्म हो जाएगा। भैया मैं आपकी कोचिंग में आते थे पर अभी नहीं आ रहे हो। भैया सब लोग वापस आ जाओ, मैं आपसे बताना चाहूँगा, जितने बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सब वापस आ जाओ, क्योंकि पुलिस का जो बैच है ना, वो केवल मैं जिद की वजह से चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उससे कमा नहीं रहा हूँ, कि हर अपना जो यूपी के हर थाने हैं वहाँ पे मेरा कांस्टेबल हो जाए। मैं जो इतना लड़ाई नहीं है मैं सरकार के खिलाफ जाके, वो मैंने क्यों लड़ा पता है, कि आपके सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ पुलिस का बैच आखिरी बार में अपनी मेहनत से पढ़ा दूँ, सिलेक्शन 500 प्लस हो जाए इस बार, इसके बाद राम राम कर दूंगा, फिर आराम को आपको रख के पढ़ाऊंगा। जो नया सेटअप मेरा तैयार होगा ना, वहाँ पर क्या होगा, देखो एक चीज बताओ, आपको दुनिया में हजारों लोग जानते हों और आप किसी के काम ना आ पाओ, किसी की लाइफ चेंज ना कर पाओ, तो आपकी पहचान कुछ दिनों के लिए रहेगी। मैं चाहता क्या हूँ, मैं हर साल 100 बच्चों को लूँ, पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, मतलब जानोगे सब मुझे, मैं पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, लेकिन वो जो 100 बच्चे हों वो मेरे साथ, वहीं उनके रहने की व्यवस्था हो, वहीं खाने की व्यवस्था हो, वहीं पढ़ने की व्यवस्था हो, उन 100 में से 90 पास करूँ। मैं तो 100 में 100 की मेहनत करूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाऊँ। तो वो जो परिवार चेंज हो गया, मुझे जीवन भर याद रखेंगे कि सर आपने वहाँ एडमिशन लिया था, सर मेरा जीवन बना। तो मैं ऐसे लोग चाहता हूँ, बाकी जो ऑनलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन तो पढ़ाता रहूंगा, लेकिन पुलिस के बैच के बाद तरीका एकदम चेंज होने वाला है। पुलिस और एसएससी जीडी की वैकेंसियां, जितनी वैकेंसियां जो मैं बड़े में बड़े बड़े बैच बनाता हूँ, सबको राम राम करने वाला हूँ आखिरी भर्ती के बाद। मैं बता रहा हूँ आखिरी भर्ती में पढ़ा रहा हूँ बस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, शायद हो गया क्या, देखो आगे नहीं है, हो गए। तो आज के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए। इन्होंने टाइपिंग इतनी की थी, तो आप लोग कमेंट करो ये टाइपिंग के फ्लो और बढ़ाएं, ताकि हम लोग और अच्छा कर सकें। तो आप सभी को जय हिंद, मिलते हैं अगले बैच में। थैंक